नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। हम लोग देखेंगे कि विशेषण होते क्या चीज़ हैं। विशेषण जो होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशेषण कैसे शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं कि अविकारी शब्द होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण जो हैं वे विकारी शब्द होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण किसे कहा जाता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य क्या चीज़ होता है, यहाँ पे देखिए पूछ लिया जाता है विशेष्य क्या चीज़ होता है। अगर डिक्टो ये नहीं भी पूछा जाए विशेष्य क्या चीज़ होता है तो इसके आधार क्वेश्चन बनता है। आपको पता होना चाहिए कि विशेष्य होता क्या चीज़ है। देखिए, विशेष्य जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसको आप लोग जानते रहिए, विशेष्य जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं ना वही एक तरह से विशेष्य होते हैं। करने का तात्पर्य यह है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। विशेषण शब्द जो होते हैं वो जिन संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि विशेषण संज्ञा से पहले भी प्रयुक्त हो सकते हैं और संज्ञा के बाद में भी। जो विशेषण शब्द होते हैं वो संज्ञा से पहले भी प्रयुक्त हो सकते हैं और संज्ञा के बाद भी, है ना। विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद भी विशेषण आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि वो संज्ञा से पहले ही आएगा या बाद में ही, कभी भी आ सकता है। संज्ञा पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद में भी आ सकते हैं जो विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए उदाहरण समझिए, कह रहे हैं कि वह ठंडा पानी है, वह ठंडा पानी है। तो इसमें जो ठंडा शब्द आया है ये क्या है आपका? ये आपका विशेषण है ना। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? पानी की। पानी क्या है आपका? संज्ञा है। तो इस संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है कि पानी कैसा है? ठंडा है। तो ये ठंडा आपका क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब देखिए जैसे वह पानी ठंडा है, तो यहाँ पर भी पानी की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि जो ये ठंडा है ये पानी से पहले भी आ सकता है, यानी ये जो विशेषण शब्द है ये संज्ञा से पहले भी आ सकता है और ये जो विशेषण शब्द है ये संज्ञा के बाद भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए प्रविशेषण क्या चीज़ होता है? ये है आपका प्रविशेषण। देखिए प्रविशेषण क्या होता है? तो जो प्रविशेषण होते हैं ना, ये विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ से आरो क्वेश्चन बना है प्रविशेषण क्या होता है ना। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं आप लोग इसको जानते रहिए। जो विशेषण की भी विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। अर्थात कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। कहने का मतलब है कि जो विशेषण होते हैं उनके भी विशेषण होते हैं। तो जो विशेषणों की भी विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें ही प्रविशेषण कहा जाता है। देखिए उदाहरण समझिए, कह रहे हैं कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो साहसी शब्द आया है ना, ये तो विशेषण है। ये विशेषता किसी बता रहा है? क्षत्रिय की, यानी इस क्षत्रिय की विशेषता बताने का काम कर रहा है कि क्षत्रिय जो हैं ये साहसी होते हैं। अगर केवल इतना होता कि क्षत्रिय साहसी होते हैं तो इस क्षत्रिय की विशेषता बता रहा है कि क्षत्रिय साहसी होते हैं। बट इस साहसी की भी विशेषता कौन बता रहा है? बड़े कि, यानी बड़े साहसी होते हैं। तो ये जो बड़े शब्द यहाँ पे आया है यही आपका प्रविशेषण है ना। ये जो बड़े शब्द है यही आपका क्या है? प्रविशेषण है। अब देखिए कह रहे हैं कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। जो कश्मीरी सेब होता है वो कैसा? सिंदूरी लाल होता है। तो ये जो सिंदूरी शब्द आया है ना ये इस लाल की विशेषता बताने का काम कर रहा है। ये जो लाल शब्द है ये तो अपने आप में विशेषण है, क्योंकि सेब की विशेषता बता रहा है। सेब कैसा है? लाल है। लेकिन इस लाल की विशेषता बता रहा है कि कैसा? सिंदूरी लाल। तो अब ये जो सिंदूरी शब्द है ये प्रविशेषण हो गया। तो अब तो हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा प्रविशेषण क्या चीज़ होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि गरिमा अत्यंत सुंदर है ना।
गरिमा अत्यंत सुंदर है। अब देखिए सुंदर तो आपका विशेषण शब्द है और विशेषता किसकी बता रहे हैं, गरिमा की, कि गरिमा कैसी है, सुंदर है, लेकिन कैसी, अत्यंत सुंदर, यानी सुंदर की भी विशेषता बता रहा है ये अत्यंत शब्द। तो ये क्या हो गया आपका प्रविशेषण हो गया, है ना। यहाँ देखिए गरिमा अत्यंत सुंदर लड़की है। अब यहाँ पे देखिए ये सुंदर की विशेषता बता रहा है अत्यंत, तो ये प्रविशेषण हो गया और लड़की क्या है आपका विशेष्य है। अब फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए जैसे वह लाल फूल है, तो अब ये जो लाल शब्द है ये तो केवल विशेषण है यहाँ पर, है ना, इसमें कोई प्रविशेषण नहीं है। ये लाल जो है इस फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसा है, लाल है, तो इसलिए ये क्या है, विशेषण है। अब देखिए विशेषण के भेद कितने होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपी के एग्जाम में यही पूछा गया था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, है ना। इसको आप लोग रट लीजिए कि विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। यही डिक्टो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका गणनावाचक विशेषण होता है, दूसरा कौन सा होता है, सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण होता है, तीसरा कौन सा होता है, संख्यावाचक विशेषण, और चौथा जो होता है आपका वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। यानी विशेषण के कितने भेद हो गए, 4। कौन कौन, एक तो गुणवाचक विशेषण हो गया आपका, दूसरा सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण हो गया, तीसरा आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया, और चौथा आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो यानी कि विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण होता क्या चीज़ है। ये है आपका गुणवाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध, दफा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का, ये मेन पॉइंट है, संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध, दफा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण संज्ञाओं और सर्वनामों के गुण, दोष, रूप रंग, आकार, दफा आदि का बोध कराते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये आपका गुण, भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, है ना, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत आदि, ये जो हैं आपकी गुणवाचक विशेषण है ना। अब आगे हम लोग और देखते हैं। जैसे ये आपका दफा, तो दफा में कौन कौन सा आएगा, जैसे दुबला, पतला, मोटा, है ना, गरीब, रोगी, भारी आदि। फिर उसके बाद रंग, रंग में आपका जैसे काला, पीला, हरा, चमकीला, धुंधला, सुनहरा, बैगनी, सफ़ेद आदि, है ना, आएगा। जैसे आकार में आपका हो गया, ये पहचान आप कैसे पहचान सकते हैं, अगर ये इसको आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि जैसे आकार में जैसे चौकोर, गोल, लंबा, ये सब अगर आप मिल जाए तो आप इसके माध्यम से पहचान सकते हैं। जैसे काल, काल में आपको जैसे नया, पुराना, वर्तमान, भूत, भविष्य, मौसमी, है ना, ये सब अगर मिल ले तो आप इसके माध्यम से पहचान सकते हैं। या ये आपका स्थान में जैसे बाहरी, भीतरी, दायां, बायां, है ना, तो इसकी ये हो गया आपका, इसके माध्यम से अगर इसको आप एक बार देख लेंगे ना तो आप आसानी से पहचान सकते हैं इसके माध्यम से। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। ये है आपका सर्वनामिक विशेषण। देखिए सर्वनामिक जो विशेषण होता है इसे ही संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। यानी सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण एक ही होता है। अब ये होता क्या चीज़ है सर्वनामिक विशेषण, देखिए जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आते हैं, यानी कि सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आते हैं अथवा संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण वो होता है जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आते हैं अथवा संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे यह आदमी विश्वासी है, क्या कर रहे हैं कि यह आदमी विश्वासी है, तो यह तो आपका सर्वनाम है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, संकेत करने का क्या काम कर रहा है कि यह जो है कह रहे हैं कि यह आदमी, तो संकेत करना है कि यह आदमी, है ना, तो संकेत करने का भी काम कर रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण हो गया।
जैसे वह नौकर, तो वह जो है वह तो आपका सर्वनाम है, लेकिन ये संकेत करने का भी काम कर रहा है कि वह नौकर नहीं आया, तो इसलिए ये जो वह शब्द है ना, ये क्या हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही यह घोड़ा अच्छा है, तो यह संकेत भी करने का काम कर रहा है और सर्वनाम है, तो ये सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। तो अब हमें लग रहा है कि ये आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? देखिए, संख्यावाचक विशेषण होते हैं कि जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ लोग, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है ये क्या कर रहा है, संख्या, यानी लोग हैं अगर तो उनकी कुछ ना कुछ तो संख्या होगी, भले ही वो कुछ ही लोग हों, लेकिन अगर लोग हैं यानी कि जनता अगर है तो उनकी संख्या तो होगी। तो यानी कि कुछ लोग आपका हो गया, जैसे 30 दिन हो गया, 5 घोड़े हो गए, है ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए, इसके भेद होते हैं संख्यावाचक विशेषण के, जैसे कौन कौन सी? एक तो आपका निश्चित संख्यावाचक होता है ना, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। यानी संख्यावाचक विशेषण होता है उसके भी दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा आता है। तो देखिए, प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो आपका होता है गणनावाचक विशेषण। अब गणनावाचक विशेषण में कौन कौन आता है? जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि जो आपकी गिनती की संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो गणनावाचक होती हैं। यानी गणना, अगर आपसे कह दिया जाए किसी की गणना करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो करेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करेंगे आप, तो ये आपका गणनावाचक विशेषण है। और उसके बाद क्रमवाचक क्या होते हैं? क्रमवाचक विशेषण होते हैं जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर सौवां, कुछ भी आप इस तरीके से आपका आएगा, तो ये आपका क्रमवाचक विशेषण होता है। जैसे जैसे ना, अगर मान लीजिए कि स्कूल में लड़के हैं तो उनको क्रम से आपको बैठाना हो, तो नहीं ऐसे कहेंगे आप कि ये पहला नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे, तीसरा, तो ये क्रम से लाइन लगाई जाती है ना, क्रम। तो कहने का मतलब कि क्रमवाचक में आएगा आपका कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका क्रम बताने का काम करता है ना, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद आपका जैसे आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होगा? जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 200 गुना, कुछ भी, यानी गुना गुना जिसमें लगा हो, ये आपका आवृत्तिवाचक होते हैं। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होगा? जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, है ना, ये आपका आवृत्तिवाचक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम दिखाएंगे पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। उसके बाद देखिए, समुदायवाचक विशेषण क्या होता है? समुदायवाचक विशेषण में जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों ऐसे आएगा आपका, तो ये आपका समुदायवाचक विशेषण होता है। जहाँ भी आपको मिल जाए दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो आपका समुदाय, दो लोग, दोनों, तीनों, एक समुदाय का बोध करा रहा ना, तो ये समुदायवाचक विशेषण है। और उसके बाद आपका है प्रत्येक बोधक विशेषण। ये प्रत्येक बोधक विशेषण में आता है, जैसे प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा सवा, इस तरीके से आएगा, तो ये प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। इस पे क्वेश्चन बनता है, आर में खूब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो अभी हम पेपर में दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, उदाहरण से कह रहे हैं कि 4 बालक जा रहे हैं, 4 बालक जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या है इसमें, तो अब आप बताइए 4 क्या होगा यहाँ पे? 4 जाहिर सी बात है कि गणनावाचक होगा, है ना। 4, 1 2 3 4 गिनती की जो संख्याएं वो क्या होती हैं आपकी? गणना ही तो है, तो गणनावाचक हो जाएगा 4, है ना। फिर कह रहे हैं तीसरा आदमी कहाँ गया? अब तीसरा बताइए क्या होगा? तो भाई क्रमवाचक ही तो होगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी ऐसे आएगा तो ये क्रमवाचक ही तो होता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका? क्रमवाचक हो जाएगा। वे दोनों स्कूल गए, अब दोनों जहाँ पे आ गया, दोनों, तीनों, चारों, ये क्या हो जाएगा? ये समुदायवाचक विशेषण है ना। उसके बाद जैसे कह रहे हैं कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? जाहिर बात है समुदायवाचक। अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब यहाँ बताइए आप लोग कह रहे हैं कि निम्न शब्दों में से विशेषण शब्द है। अब इसमें विशेषण शब्द कौन सा है इसको बताइए। तो इसमें विशेषण कौन हो जाएगा आपका पांचवा, और कौन सा ही होगा क्रमवाचक। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किसमें आता है क्रमवाचक में, तो पांचवा क्या होगा क्रमवाचक विशेषण होगा। अब देखिए ये है आपका, ये देखिए कह रहे हैं कि गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। यानी जो गणनावाचक विशेषण मिला था ना उधर हम लोगों को, तो कह रहे हैं कि जो गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण होता है ना उसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका पूर्णांक बोधक विशेषण होता है और दूसरा अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्णांक बोधक विशेषण क्या होते हैं, अपूर्णांक बोधक विशेषण क्या होते हैं, ये दे देंगे इसमें से और कहेंगे कि ये छांटिए, इसमें बताइए कि पूर्णांक बोधक विशेषण कौन है, अपूर्णांक बोधक विशेषण कौन है। तो इसको आप लोग जानते रहिए। पूर्णांक बोधक विशेषण होता है कि ये शब्दों में या अंकों में लिखे जाते हैं। बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखी जानी चाहिए। जैसे 1, 2, 4, 100, 1000 अगर ऐसे मिले आपको तो ये पूर्णांक बोधक है। अब पूर्णांक बोधक में क्या होता है कि जैसे पाव, आध, पौन, सवा, चौथाई ऐसे लिखा आपको मिले तो ये आपका अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। देखिए ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है ना। अब ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, देखिए परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल या माप का बोध कराएं। यानी परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल या माप का बोध कराएं उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं ना। परिमाण का मतलब ही होता है, इसे आप समझ लीजिए ना, परिमाण का मतलब क्या होता है नाप तौल जिसमें आए है ना। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल या माप का बोध कराते हैं वही तो आते हैं आपके परिमाण में है ना। तो आपका ये परिमाण बोधक विशेषण होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, देखिए इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन, इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है और दूसरा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। यानी कि जो परिमाणवाचक विशेषण है ना आपका, इसके भी दो भेद होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया था परिमाणवाचक विशेषण जो है इसके कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि उदाहरण से कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। जैसे कहीं आपको लिखा मिले कि थोड़ा भोजन करो, तो अब आप बताइए इसमें क्या होगा। थोड़ा ये क्या है, कोई निश्चित तो है नहीं, तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक में आएगा। जैसे कुछ आम लाओ, तो भाई निश्चित तो है नहीं कितना, तो ये अनिश्चित में आएगा है ना, अनिश्चित परिमाण बोधक होगा। उसके बाद देखिए जैसे बहुत दूध, अब यहाँ पे आ रहा है कि 2 सेर घी, तो 2 सेर एक निश्चित मात्रा है, लेकिन यहाँ पे बहुत दूध तो कोई निश्चित नहीं है। तो इससे आप उदाहरण समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पे निश्चितता आपको देखने से लग जाए कि हाँ यहाँ पे निश्चित परिमाण बोधक होगा, यहाँ पे अनिश्चित है ना, देख करके ये पता चलेगा। जहाँ पे थोड़ा मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो ये क्या होगा आपका अनिश्चित परिमाण बोधक होगा। ये कह रहे हैं आपकी कि राम की गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की है ना। राम की गाय अधिक दूध देती है तो किसकी विशेषता बताएगा, कह रहे हैं कि अधिक जो है अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो दूध की है ना। अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से, एक तो आपका विशेष्य विशेषण होता है और दूसरा विधेय विशेषण होता है। यानी कि प्रयोग की दृष्टि से ये पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। पूछा भी गया यहाँ से क्वेश्चन है ना कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन, एक तो आपका विशेष्य विशेषण होता है और दूसरा आपका विधेय विशेषण होता है। यहाँ से क्वेश्चन आर में पूछा गया था। तो ये विशेष्य विशेषण क्या होते हैं और विधेय विशेषण क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम पेपर में दिखाएंगे, यहाँ क्वेश्चन आर किया में पूछा गया है ना। अब देखिए विशेष्य विशेषण क्या होते हैं, जो आपका विशेष्य विशेषण होता है ना, जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है। यानी विशेष्य विशेषण क्या होता है आपका, जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए
वह विशेष्य विशेषण होता है। अब विशेष्य क्या होता है? विशेष्य का मतलब जो संज्ञा है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वही तो विशेष्य होता है आपका। पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही तो आपके विशेष्य होते हैं। तो अब हम लोग उदाहरण समझते हैं। देखिए, जैसे रमा सुशील कन्या है। रमा क्या है? सुशील कन्या है। तो अब ये जो सुशील शब्द आया है, आप बताइए किसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है? तो ये कन्या की विशेषता बता रहा है कि रमा जो है ये सुशील कन्या है ना। तो कन्या की विशेषता बता रहा है कि कैसी? सुशील कन्या है। तो अब उसके बाद देखिए, जैसे राम चंचल बालक है, तो इस बालक की विशेषता बता रहा है कि चंचल। तो अब इसमें कैसे आप पहचानेंगे? कह रहे हैं कि जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए, तो विशेष्य ये है आपका, विशेष्य के पूर्व आए वह क्या होता है आपका? विशेष्य विशेषण होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विशेषण, विशेष्य विशेषण हो जाएगा। यानी ये है आपका ये आपका विशेषण है चंचल, और ये विशेष्य है तो इससे पहले आ रहा है, तो ये आप क्या हो जाएगा? विशेष्य विशेषण हो जाएगा। अब देखिए, ये है आपका विधेय विशेषण। अब ये विधेय विशेषण क्या चीज़ होता है? देखिए, विधेय विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच है, यानी कह रहे हैं कि जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अब इसको आप लोग समझिए उदाहरण से। कह रहे हैं कि मेरा कुत्ता काला है। मेरा कुत्ता कैसा है? काला है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? पहले तो परिभाषा एक बार अच्छे समझ लीजिए। परिभाषा आपकी कह रही है कि जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए। अब यहाँ पे विशेष्य क्या है आपका? कुत्ता, और क्रिया सहायक क्रिया क्या है? इसके बीच में कौन आ रहा है? काला। काला क्या है? विशेषण। तो आपका क्या हो जाएगा तब यहाँ पे? विधेय विशेषण, है ना। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए वो आपका क्या कहलाता है? विधेय विशेषण कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। अब देखिए, जैसे मेरा लड़का आलसी है। आलसी क्या है आपका? विशेषण है। लड़का क्या है आपका? विशेष्य है क्या है आपका? सहायक क्रिया है। तो ये जो आपका आलसी है किसके बीच में आ रहा है? यानी जो विशेषण है किसके बीच में आ रहा है? विशेष्य और क्रिया के बीच में आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। अब यहाँ देखिए कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। देखिए कैसे बनाया जाता है। ये आपका विशेष्य है, विशेष्य मतलब संज्ञा, और ये आपका विशेषण है। तो विशेष्य से विशेषण ये यहाँ से ना आपको पहचानने के लिए दे दिया जाता है। दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको अगर राष्ट्र दे दिया गया, मान लीजिए आपको राष्ट्र दे दिया गया ऑप्शन में, और पूछा जाएगा कि राष्ट्र क्या है? विशेष्य है कि विशेषण है? तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप पहचानेंगे। ये आपका फ्यू है, तो फ्यू क्या है आपका? विशेष्य, और फैव आपका क्या है? विशेषण है। ऐसे ऋषि, ऋषि आपका विशेष्य है, लेकिन आर्फ क्या है? ऋषि का जो विशेषण होता है वो आर्फ होता है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्फ। ऐसे आदर का विशेषण क्या होगा? आदरणीय। ऐसे राष्ट्र, तो राष्ट्र आपका विशेष्य है ना, यानी संज्ञा शब्द है, और राष्ट्र आपका विशेष्य है, और राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ऐसे पिता आपका क्या है? ये विशेष्य शब्द है यानी संज्ञा है, और पैतृक आपका क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही जैसे माता, तो माता आपका क्या है? विशेषण है, लेकिन मातृक ये आपका विशेषण। माता आपका क्या है? विशेष्य है। माता विशेष्य है, और मातृक आपका क्या है? ये विशेषण है ना। तो ऐसे ही आप पहचान सकते हैं इसको। जैसे आपका प्रमाण हो गया, प्रमाण आपका विशेष्य है और प्रामाणिक आपका विशेषण हो जाएगा। रंग आपका विशेष्य है, रंगीन आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ज्ञान आपका विशेष्य है, ज्ञानी उसका विशेषण हो जाएगा। ये जो दिया गया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही। मान लिया आपको दे दिया गया कि साहित्यिक, तो पहचानना पड़ेगा कि साहित्यिक क्या है? विशेषण है कि विशेष्य है। ऐसे ही ऑप्शन में आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा छांटने के लिए, है ना। तो आप जानते रहिए कि साहित्य आपका विशेष्य शब्द होता है, साहित्य, और जो ये साहित्यिक है ना, ये आपका विशेषण होता है। विशेष्य का मतलब ये संज्ञा है, और ये आपका विशेषण शब्द है ना। ये रफ आपका विशेष्य है, और रसीला उसका जो है विशेषण होता है। उपन्यास आपका विशेष्य है,
और औपन्यासिक जो है उसका विशेषण होता है। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिए। इतिहास वाला जो है इसको पूछा भी गया, इतिहास वाला है ना। इतिहास आपका क्या है, ये संज्ञा शब्द है यानी विशेष्य है, और ऐतिहासिक जो है ये आपका विशेषण शब्द है। ये पूरा ग्राफ आप लोग देख लीजिए पूरा, जैसे दर्शन आपका विशेष्य है, दर्शनीय आपका विशेषण हो जाएगा। भारत विशेष्य है, भारतीय उसका विशेषण होता है। ऐसे अग्नि आपका क्या है, अग्नि आपका विशेष्य है, और आग्नेय जो है आपका विशेषण शब्द है। ऐसे देखिए पूरा आप लोग एक बार देख लीजिए। फिर समास, समास क्या है, ये विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा, सामासिक, है ना। मनु आपका क्या है, विशेष्य है। मानव जो है आपका क्या है, ये विशेषण है। ऐसे पुस्तक आपका विशेष्य है, पुस्तकीय जो है ये आपका विशेषण है। सभा है ना, सभा आपका क्या है, विशेष्य है, और सभ्य जो है ये आपका क्या है, विशेषण है। ये पूरा आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना ये पूछा जाता है। एक बार पूरा देख लीजिए। जैसे आपका विष्णु, तो विष्णु आपका विशेष्य होगा, है ना, और वैष्णव है तो आपका ये विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही उत्साह आपका विशेष्य है, उत्साहित आपका विशेषण हो जाएगा। उत्कर्ष आपका देखिए, उत्कर्ष क्या है, विशेष्य है, विशेष्य यानी ये संज्ञा है। और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट इसका क्या होगा, विशेषण है ना। ये अभी हम दिखाएंगे, यही डिक्टोलुसेंट में पूछा भी गया है इसको। तो उत्कर्ष क्या है आपका, विशेष्य, और उत्कृष्ट क्या है आपका, विशेषण, है ना। इसको आप लोग पहचानते रहिए। देखिए क्रोध, क्रोध आपका क्या है, विशेष्य, क्रुद्ध उसका क्या होता है, विशेषण, है ना। पूरा देखिए, जैसे क्लेश हो गया, क्लिष्ट हो गया, है ना। घर, घरेलू, पूरा आप जैसे मानव, मानवीय, तो पूरा इसको आप देख लीजिए। जैसे मानव, मानवीय हो गया, मनु, मानव, पूरा भूगोल, तो भूगोल आपका क्या है, विशेष्य है। भौगोलिक क्या है आपका, विशेषण है। एक बार इधर भी आप लोग पूरा देख लीजिए। ये है आपका, देखिए ये है आपका पूरा, जैसे लोहा, तो लोहा आपका विशेष्य है, लव उसका विशेषण होगा, है ना। सूर्य आपका विशेष्य है, सौर उसका क्या होगा, विशेषण होगा। तो इसको एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए। ये है आपका, जैसे सभा वाला, सभा जो है ना दिया, सभा, ये पूछा भी गया किसी एग्जाम में। सभा जो है ये विशेष्य है, और सभ्य जो है ये विशेषण शब्द है ना। ये पूरा पूरा देख लीजिए। शोषण और शोषित इसको भी पूछा गया है ना। जो शोषण है, शोषण आपका विशेष्य शब्द है, और जो शोषित है, शोषित, ये आपका विशेषण शब्द है, शोषित, है ना। ये आपका हो जाएगा। बुद्ध आपका विशेष्य है, और बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म देखते हैं ना आप लोग, तो जो बौद्ध शब्द है ये आपका विशेषण शब्द है, बौद्ध। ये हो गया। देखिए अभ्यास, अभ्यास का अभ्यस्त हो जाएगा। हवा, हवाई हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आरो एरो का। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये आरो एरो पेपर है, कि निम्नलिखित में से करें कि एक शब्द विशेषण नहीं है। तो अब इसमें आचार, ये आपका विशेषण नहीं है बल्कि ये विशेष्य शब्द है, यानी संज्ञा शब्द है आचार, है ना। अब ये है आपका, करें कि 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। अभी हम आपसे कह रहे थे ना कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब बताइए, यहाँ पे 100 गुना लंबा, तो 100 गुना यहाँ पे आ जाए, यानी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, है ना। तो ये क्या होगा आपका, आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण है ये। अब आगे देखिए, जैसे, और यहाँ क्वेश्चन अभी आगे दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। तो ये जो पांडु शब्द है ना, ये आपका पांडु क्या है, ये विशेषण भी है और विशेष्य भी है, दोनों है। क्यों, क्योंकि जो पांडु है ना, ये पांडु कौन थे, एक तो पांडु जो थे, जो 5 पांडव थे, उनके पिता जी थे पांडु। तो ये संज्ञा भी शब्द है यानी विशेष्य भी, और ये विशेषण शब्द भी है पांडु, है ना। तो इसलिए ये विशेषण और विशेष्य दोनों है पांडु। अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। अब इसमें बताइए, करें कि इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। अब इसको अभी तो हम लोग पढ़े हैं ना। अब इसमें बताइए कि जो ये काला शब्द है वो विशेषण की दृष्टि से क्या होगा। तो विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या होता है, अभी परिभाषा एक बार और दिखा दें हम आप लोगों को। यही तो है विधेय विशेषण। देखिए विधेय विशेषण,
करें कि जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच है उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण विशेष्य और क्रिया, विशेष्य और क्रिया के बीच है। तो अब वहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो कह रहे हैं कि घोड़ा आपका क्या है, घोड़ा आपका विशेष्य है और है आपका क्रिया है। तो घोड़ा और है मतलब कहने का कि विशेष्य यानी संज्ञा और जो क्रिया है इसके बीच में आया है ना विशेषण। आपका जो शब्द है काला क्या है, विशेषण है, तो ये आपका विशेष्य और क्रिया के बीच में आया है, तो कौन सा हो जाएगा, विधेय विशेषण। इसमें कौन सा होगा, विधेय विशेषण। अब देखिए ये आपका कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। करें कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति, अभी 10वां बताइए, 10वां शब्द क्या है, तो 10वां शब्द क्या होगा, ये क्रमवाचक विशेषण तो होगा, पहला दूसरा तीसरा जो होता है 5वां, ये आपका क्या होता है, क्रमवाचक, तो ये क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। अब हम लोग देखते हैं आगे, जैसे यहाँ पे है आपका कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कह रहे हैं कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। तो कोई, ये कोई निश्चित तो है नहीं, तो कोई आदमी आया था इसलिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यहाँ कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, करें कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है, ये आरो पेपर है। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। अब बताइए, कह रहे हैं कि सुंदरी लड़की, भाई लड़की सुंदरी थोड़ी होगी, सुंदर लड़की होगी, तो इसकी विशेषता तो सुंदरी थोड़ी शब्द यहाँ प्रयोग होगा, क्या होगा कि सुंदर लड़की, तो यहाँ पे ये अशुद्ध है। तो उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये आपका देखिए, कह रहे हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। अभी हम लोग कितनी बार इस परिभाषा पढ़े हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि जो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। अब यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं, ये लुसेंट है, तो लुसेंट में की हिंदी है, उसमें कह रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करें। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, कितनी बार हम बताए हैं विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार, है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण को चुनिए। अब इसमें विशेषण कौन सा है इसको बताइए। इसमें जो आपका विशेषण है ना वो है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा पानी दीजिए, तो ये आपका थोड़ा शब्द जो है ये विशेषण है। अब यहाँ पे जो भलाई शब्द आया है, आप लोगों को लग रहा होगा भलाई क्यों नहीं है, लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ना कि भलाई भी तो विशेषण है, बट ये जो भलाई शब्द है ना ये विशेषण शब्द नहीं है। भलाई जो है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। भलाई क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, न कि विशेषण। भलाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही मिठास जो है ना ये भी भाववाचक संज्ञा है। अगर मीठा होता तो वो आपका, तो क्या होता, मीठा अगर होता तो आपका विशेषण हो जाता, लेकिन मिठास तो ये भाववाचक संज्ञा है ना, मिठास। अब देखिए ये आपका कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब इसमें बताइए विशेषण कौन सा है, तो इसमें विशेषण आपका हो जाएगा कौन सा, सच्चा, ये आपका विशेषण है। बाकी ये संज्ञा है, शब्द है ना, मिठास जैसे भाववाचक संज्ञा बताए ना, तो ये संज्ञा है। लेकिन सच्चा, अब जैसे इसको वैसे ना पहचान पाए ना, आप ऐसे करिए कि सच्चा मित्र, वो हमारा सच्चा मित्र है, तो इसकी विशेषता है ना, कि वो हमारा कैसा है, सच्चा मित्र है, तो उसकी विशेषता ही तो है। यानी ये जो सच्चा शब्द है ना ये विशेषण है, विशेषता बताने का काम करता है। अब देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण, जैसे कह रहे हैं कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब बताइए कुछ यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कुछ बच्चे, तो कुछ जो है यहाँ पे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, अनिश्चय, यानी निश्चय तो है ना कुछ लड़के, लेकिन चूंकि बच्चे हैं तो उनको हम काउंट तो कर ही सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक है ना, तो अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है यहाँ पे। अब देखिए आगे है आपका कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य का विशेषण क्या होगा, आलस्य का विशेषण होगा आपका आलसी,
फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा यहाँ पे, देखिए इसमें गुणवाचक विशेषण आपका है नया। नया जो है ये गुणवाचक विशेषण है। अब ये तीन क्या है बताइए, चौगुना क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं ना। अब इसको बताइए कि ये तीन क्या है, चौगुना क्या है, कुछ क्या है। बाकी ये नया क्या है आपका, ये गुणवाचक विशेषण है। अब ये है आपका, करें कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, इसको बताइए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें जो विशेषण शब्द है ना वो है आपका निपट, ये आपका विशेषण शब्द है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव से अगर आप विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा, मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय, मानवीय है ना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, करें कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। अब इसको बताइए, जो उत्कर्ष शब्द है कह रहे हैं कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट क्यों, क्योंकि जो उत्कर्ष शब्द है ना, उत्कर्ष ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है उत्कर्ष है ना, यानी विशेष्य शब्द है, ये विशेष्य है और ये इसका विशेषण होता है उत्कृष्ट। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आदर शब्द से विशेषण बनेगा। अब बताइए आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा। तो जो आदर शब्द से आपका विशेषण बनेगा वो बनेगा आदरणीय, आदरणीय यानी सी वाला। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 60 कि संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति का विशेषण क्या होगा, संस्कृति का विशेषण होगा आपका सांस्कृतिक, सांस्कृतिक यानी डी वाला। उसके बाद आपका है कराएं कि पशु, पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो अब बताइए पशु का विशेषण क्या होगा, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, पशु का विशेषण होगा पार्श्विक, ए वाला पार्श्विक। उसके बाद है आपका कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब इसमें विशेषण कौन सा शब्द है बताइए। तो इसमें आपका जो विशेषण शब्द है ना वो है आपका फुफेरा, डी वाला, ये आपका विशेषण शब्द है। इसमें सौंदर्य अंदर ये विशेषण नहीं है ना, ये आपका फुफेरा इसमें विशेषण शब्द है। तो ये था आपका विशेषण और विशेष्य में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होता है ना। इसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा था। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।